स्वागत है आप सबका मेरे चैनल मेरी आस्था में। भक्ति की महत्वपूर्ण बातें गृहस्थ के लिए। संसार विषयक रस और परमात्म विषयक रस में जमीन आसमान का अंतर है। संसार का रस नाशवान, अनित्य तथा क्षण भंगुर है, पर भगवान का रस सत्य और आनंदमय है। स्त्री पुरुषों के मुख की प्रशंसा की जाती है तो चंद्रमा की उपमा दी जाती है, पर चंद्रमा को भी हम देखते ही नहीं रहते। पर भगवान के दर्शन तो ऐसे हैं कि दर्शन करने वाला देखता ही रहता है। भगवान को देखना फिर छोड़ ही नहीं सकता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मैं न प्रणश्यति। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मरूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। बहुत बार देख लिया, अब भगवान को ना देखें, छोड़ दें, यह बात वहाँ कभी होती ही नहीं। वह तो देखता ही रहता है, देखना कभी बंद होता ही नहीं है। हारमोनियम, फोनोग्राम आदि का कैसा भी गाना सुनते हैं, पर उसे अच्छा कहकर भी छोड़ देते हैं। पर भगवान के वचन और उनकी वंशी के स्वर का सुनना नहीं छोड़ा जा सकता। इसी तरह स्पर्श की बात, गंध की बात, इत्र की बात, ये सभी सूंघें तो घंटे बाद मन ऊब जाता है। पर भगवान के संबंध में ऐसी बात नहीं है। वहाँ तो अलौकिक गंध का पान हर समय होता ही रहता है। भगवान जब हृदय में बस जाते हैं तो उन्हें कोई निकालना नहीं चाहता। इसी प्रकार संसार के निश्चय बुद्धि में होते हैं, पर वह बार बार बदलते रहते हैं, पर भगवान का निश्चय होने पर नहीं बदलता। संसार के मित्र तो मर जाते हैं, पर भगवान मित्र बन जाते हैं तो उनकी मित्रता कभी नहीं छूटती और वे कभी नहीं मरते। प्रभु रस में आनंद में हैं, उनके दर्शन, स्पर्श, भाषण सभी मधुर, कोमल और सुंदर हैं, सभी अमृत में हैं। इसलिए रस में कहा गया है, जो इसका पान कर लेता है उसके लिए सब रस कुरस फीके पड़ जाते हैं। वह रस सारे रसों का भीतर से त्याग करने से ही मिलता है। उसके मिलने पर भी सारे रसों का त्याग हो जाता है, पर पहले अन्य रसों को त्यागना पड़ता है। अतः मिथ्या को हटाकर असली रस की खोज करनी चाहिए। संसार के रस को हटाकर उस रस की चेष्टा करें। सच्चा रस वही है जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में रमता है, वह मूर्ख है। नर तनु पाई विषयम मन देहिम, पलट सुधाते सठ विष लेहि, ताहि कबहु भले कहई न कोई, गुंजा गहई परस मनि खोई। मूर्ख परमात्मा के अमृत में रस को छोड़कर विषय का पान करता है। संसार में जो रस है वह रस नहीं, कुरस है, विष है। इसी तरह मूर्ख लोग परमात्मा को छोड़कर संसार के भोगों को पकड़ते हैं। वह भी बालक की तरह ही मूर्ख है जो संसार के भोगों में फंस जाता है। भोग देखने में चमकीले होते हैं, पर उनकी कीमत कुछ भी नहीं होती।
चिरमी चमकीली होती है पर उसकी कीमत कुछ नहीं होती। भोग भोगने के समय चिरमी की लाली की तरह क्षणिक सुख आता है पर बाद में मुंह काला होता है। लोक परलोक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए गुंजा का उदाहरण दिया है। अतः संसार के विषयों को गुंजा के समान समझकर छोड़ें और परमात्मा के रस को ग्रहण करें, वही असली रस है। शास्त्रानुसार कुएं के जल से तालाब का, उससे नदी के जल का महात्म माना गया है और सबसे बढ़कर गंगा जल की महिमा है। इसे जल कहना भी अपराध है। इसके दर्शन से भी पापों का नाश हो जाता है। फिर स्नान की तो बात ही क्या है। मरते समय तुलसी और गंगा जल देने से कल्याण हो जाता है। भगवान की भक्ति मंदिर में जाकर करने की अपेक्षा हृदय मंदिर में करें। मंदिरों में जाकर माता बहनों को जो लाभ होता है, उससे बढ़कर लाभ घर में मूर्ति रखकर सेवा पूजा करने में होता है। घर में मूर्ति रखने की अपेक्षा हृदय में भगवान को बैठाकर पूजा करें। मन से, प्रेम से और श्रद्धा से करना बहुत बढ़कर है। मंदिरों की अपेक्षा 100 गुना से भी बढ़कर है। घर में तो हम भगवान की मूर्ति के लिए अपने हाथ से सब कुछ कर सकते हैं। मेरी समझ से यदि हम भगवान को बहुत नज़दीक से पहचानना, समझना चाहते हैं, तो जिस प्रकार से हमारे घर में भगवान का एक मंदिर होता है, इसी प्रकार से हम सभी को अपने मन को भी भगवान के लिए मंदिर बनाना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमारा मन एक मंदिर है और उसमें हमारे भगवान रहते हैं। तो जहाँ भगवान रहते हैं तो वहाँ कुछ गंदगी तो होने ही नहीं चाहिए। इसीलिए हमें अपने मन मंदिर को सारे विकारों से रहित करना चाहिए, ताकि उसमें हमारे भगवान का वास हो सके और हम अपने भगवान को बहुत नज़दीक से महसूस कर सकें। जब हम अपने मन को मंदिर समझेंगे और समझेंगे कि इस मंदिर में हमारे भगवान रहते हैं, तब पूजा करने का आनंद ही कुछ और होता है। यदि आप ऐसा करेंगे तो आप खुद समझेंगे कि हमारी पूजा में किस प्रकार से अंतर आता है और हम अपने भगवान के लिए क्या महसूस करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को विराम देती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको मेरी राधे राधे।